गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं अपने स्पीति के सबसे फेमस ग्यू मोनेस्ट्री, जो मम्मी के लिए जाना जाता है। और ग्यू मोनेस्ट्री ताबू मोनेस्ट्री से 50 किलोमीटर दूरी पर बसा है। और ग्यू विलेज में नेचर से बना हुआ रियल मम्मी मिला है, जिसने पूरे स्पीति को एक रहस्यमय बना दिया है। मम्मी तिब्बत के बौद्ध भिक्षु संगा तंजिन का था, जो स्पीति में आके मेडिटेशन में बैठे थे और उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी मेडिटेशन में ही त्याग दिया। और 15वीं शताब्दी में उन्होंने मेडिटेशन में ही अपना प्राण त्याग दिया। उस समय उनकी आयु 45 वर्ष था। और 1975 में भूकंप आने के कारण मम्मी ज़मीन के नीचे दब गया। और सन 1981 में यानी 6 साल के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे, तो उस समय उन्हें ये मम्मी मिला। और खुदाई करते समय मम्मी के सर पे कुदाली लगने के कारण खून निकला। वो गांव भी आप देख सकते हैं। और 2002 में यूएसए के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इस मम्मी पे रिसर्च किया गया। तो रिसर्च में ये पता चला कि इस मम्मी पे कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, ये नेचुरली बना हुआ मम्मी है। और इस मम्मी ने स्पीति को और भी रहस्यमय बना दिया है। सबसे ज़्यादा रहस्यमय की बात यह है कि मम्मी का जो नाखून और बाल है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। मम्मी 500 साल पुराना होने के बाद भी इसका बॉडी का पार्ट सुरक्षित है और साथ में इसका दांत भी आप देख सकते हैं। तो मम्मी बनाने का प्रोसेस आज से पहले इजिप्ट काल से चला आ रहा है, जहाँ मिस्र के 11वें सम्राट तूतनखामेन का मम्मी बनाया गया था, जिसे एक बड़े पिरामिड्स के अंदर एक ताबू में रखा जाता था। और उनके साथ बड़े बड़े महंगे आभूषण भी रख देते थे, ताकि ये लंबे समय तक सेव रहे। तो उस समय कोई महाराजा या कोई अमीर व्यक्ति का ही मम्मी बनता था। तो मम्मी बनाने के लिए एक मृत शरीर का दिल को छोड़ के सारा पार्ट बाहर निकाल देता था और 40 या 50 दिनों के लिए उसे एक नमक से ढक देता था, जिससे नमक उसके बॉडी से मॉइस्चराइजर छीन लेते थे और जिससे बॉडी सिकुड़ जाता था और लाश सड़ता नहीं था। और बॉडी के ऊपर केमिकल तेल लगाकर उसे पट्टी से बांधकर उसे बड़े बड़े पिरामिड्स के अंदर ताबू में बंद करके रख देता था। तो ये देख सकते हैं आप हमारे बुद्धिस्ट मंक सांग्या तंजिन का मम्मी, जो 500 साल पुराना है। और रहस्यमय की बात यह है कि इनका जो नाखून और बाल है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है और ये बैठे हुए अवस्था में है। तो फिलहाल इन्हें शीशे के बक्से में डाला है। तो साथ में हमारा 3 मंजिला बुद्धिस्ट टेम्पल है, जिसमें गौतम बुद्ध का मूर्ति बनाया है। तो अभी हम आपको अंदर से दिखाएंगे और टॉप से व्यू दिखाएंगे गांव का। तो अभी हम मोनेस्ट्री के टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं, जहां से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्शन करने के बाद फाइनली मैं ग्यू मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने आया हूँ। तो अभी हम यहाँ टॉप फ्लोर पे पहुँचे हैं और आपको थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो ये रहा गाँव का कुछ बढ़िया सा व्यू। तो इस कमरे में है गौतम बुद्ध का अद्भुत मूर्ति। तो फिलहाल हम दर्शन कर लेते हैं। तो नीचे अभी काम चल रहा है। तो अभी हमें सेकंड फ्लोर पे तो आपको नीचे वाला मंदिर दिखाएंगे। तो इस रूम में हमारे देवता का दूसरा मूर्ति रखा है। तो बाकी सारी बातें आपको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको ग्यू मोनेस्ट्री विजिट करना पड़ेगा। मोनेस्ट्री बहुत ज़्यादा सुंदर है, साथ में सीढ़ी भी लगाया है। तो जितना हो सके हमने हमारे स्पीति की सबसे फेमस ग्यू मम्मी एक्सप्लोर किया, जो 500 साल पुराने है और साथ में बहुत रहस्यमय भी है। तो ये हमारे ग्यू विलेज जो चाइना बॉर्डर के करीब है। तो यहाँ फ़ोन में चाइना का टाइम भी शो करता है। तो कहते हैं कि चाइना वालों ने ये क्लेम किया था कि ये इनका ही पार्ट है और इन्हें चांदंग कहते हैं। तो अभी हम अपने ग्रुप को लेकर अपने घर निकल पड़े हैं। फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ। तो अभी व्लॉग एडिटिंग करते करते रात के 3 बज चुके हैं। तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ। आज का व्लॉग कल 5 बजे मैं अपलोड कर दूँगा। आई होप आपको ग्यू मम्मी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो भाई की वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।